तो हमारे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आज ध्यान देंगे ऑनलाइन क्लास में। अपना चैप्टर 5 में एक एक्सरसाइज छूट गया था, क्योंकि सब आप लोग मालूम नहीं था कि वही कोर्स कुछ कम होगा। तो अपने एमपी बोर्ड में तो अभी जो नया गाइडलाइन आया उसमें हमने पूरा कोर्स पढ़ना है। ओके, तो इसमें यूरोलॉजी एंड मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.8 एक छूटा हुआ रिमेनिंग एक्सरसाइज 5A रॉलीज, ठीक है ना, रॉलीज RA एंड मीन वैल्यू थ्योरम। रॉलीज देखो मीन वैल्यू ये अपना छूटा, ठीक है। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द रॉलीज थ्योरम? तो स्टेटमेंट ऑफ रॉलीज थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ रॉलीज थ्योरम। ए फंक्शन y is equal to fx is defined on a closed interval AB such that fx is continuous in the closed interval AB, fx is differentiable in the open interval AB. Okay, fx is differentiable in the open interval AB. Third, f of a is equal to f of b, then there exists a number s is equal to c in AB such that f dash c is equal to 0, where a is less than c. ठीक है, तो ये जो है आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट ईयर क्वेश्चन ही आया था, ठीक है ना, वेरीफाई करना। तो सबसे फर्स्ट क्या है, fx is continuous in closed interval AB, fx is differentiable in open interval AB, fa is equal to AB। अगर ये तीनों कंडीशन है, then there is a number x is equal to c in AB such that f dash c is equal to 0, where a is less than c is less than b। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट सी ऐसा आपको मिलेगा जहां पर f dash c की वैल्यू जाएगी 0। तो अपन इसको ज्योमेट्रिकल पार्ट इसका देखते हैं ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग x को y, ये आपके ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो अपन सपोज दैट y इक्वल टू fx ये निकाल, ओके, दिस इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम a टू b। तुम देख सकते हो यहाँ से क्या है, ये कंटिन्यू, बट इसके और इसके बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट यहाँ पर कहीं ऐसा होगा वेयर दिस इज द टेंजेंट लाइन, वेयर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अपन पीछे पढ़ भी चुके हैं ना कि if any line is tangent line is parallel to, if any tangent curve of tangent is parallel to x axis, then their slope of gradient will be 0। अपन पढ़ेंगे। तो देखो अपन यहाँ से यहाँ बढ़ते चले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लिया फिर ऐसे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमके एक पॉइंट ऐसा भी लिया, जैसे ही टेंजेंट बना यहाँ पर f dash c की वैल्यू क्या आ गई इसकी 0। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉलीज थ्योरम, ठीक है। नाउ इन मीन वैल्यू,
mean value theorem. A function y equal to f is defined a b such that first fx is continuous or closed interval ab. Second, fx is differentiable in the open interval ab. Third, f of a is equal to f of b. Then there is a number x is equal to c in ab such that f dash c is equal to f b minus f upon b minus a, where a is equal to c is equal to b. So this is the मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका आपको ये जो स्टेटमेंट है पेपर में तो कभी कभी सीधा ही पूछ देता, राइट द स्टेटमेंट ऑफ रॉलिंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस ऑन एबी, है ना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एबी, एफ अरे सॉरी एफ ए इज इक्वल टू एबी, ये कंडीशन नहीं है। ओके, यहाँ पर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एबी है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एबी है, ये कंडीशन ही नहीं है। अगर ये दोनों है देन देयर इज स्टेट नंबर x इज इक्वल टू ए सच दैट f dash इज इक्वल टू f b minus f a upon b minus a, where a is less than c is less than b। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो हियर लास्ट कंडीशन इज दिस, f dash is equal to f b minus f a upon b minus a, and f dash is equal to this। तो ज्योमेट्रिकल इसका अपने को मीनिंग है। तो नाउ कंसीडर एग्जाम, y is equal to f(x) and this is s equal to a, x is equal to b, x is equal to c। So let a be the point, so coordinates of this point is a f of a, or coordinates of this point is like b f of b, x is equal to a, but y coordinate y is equal to f x है ना, तो अपन यहाँ पर a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, f a हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट b है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है f b, x की वैल्यू भी पुट कर दी। ओके, तो स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ए बी इक्वल टू, ये अपन मालूम ना, स्लोप ऑफ ए लाइन y2 minus y1, y2 means this, y1 means this, है ना, तो y2 minus y1 means fb minus fa upon x2 minus x1 is equal to slope of this tangent line CD। तो देखो यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये जैसे एक पॉइंट मिलेगा, दिस इज द f dash है ना, और इन दोनों लाइंस आर पैरेलल, CD is parallel to AB, CD दोनों पैरेलल है। If AB is parallel to CD, then their slope will be same, so f dash is equal to fb minus f upon b minus c। तो ये तो, और फर्स्टली ये यहाँ पर देखो fa fb both are different। first condition fx is continuous,
this function is continuous between a to b, between a to b, fx is continuous along with a to b. फर्स्ट सेकेंड एड्रेस से डिफरेंशिएबल, आप देख सकते हैं एड्रेस से क्या है, ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। और थर्ड जो है आपका ये आ गया एड्रेस की, so both the lines are parallel and their gradient will be same. So this is the geometrical meaning of mean value theorem. ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएबल। अब इसका हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसी टाइप क्वेश्चन भी पेपर में आता ही है। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन है 1, फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 x बिलोंग्स टू माइनस 4 है ना। वेरीफाई रॉलिंस लॉ fx is equal to x square plus 2x minus 4 in closed interval। ये क्वेश्चन है वेरीफाई रॉलिंस लॉ in the closed interval minus 4 to 2। okay, so first solution, fx is continuous in the closed interval, fx is equal to x square plus 2x minus 4 is continuous in the closed interval minus 4 to 2 because every polynomial is continuous everywhere, every continuity। फर्स्ट हो गया कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सेकंड f dash x means one time differentiation of x square plus 2x minus 4 is equal to differentiation of x square minus differentiation of 2 is equal to 2x plus 2 into 1, इसका one differentiation minus 4 is equal to 3x plus 2। So fx is, now second point is fx is differentiable in the open interval ab। for this, इसके लिए हम कोई एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। now you can any point taking any point between this and this, so let x is equal to 0। यानी हमको इसके बीच का कोई एक पॉइंट लेना है, अपन यहाँ पर ले सकते हैं let x is equal to 0। so f dash 0 is equal to 2 into 0 plus is equal to 0 is equal to 2। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को कि जो वैल्यू f dash x की आएगी विच इज ए डेफिनिट वैल्यू, वो एक वैल्यू डेफिनिट आना चाहिए। तो ये डेफिनिट वैल्यू है, सो fx is differentiable माइनस 4। ठीक है, ये आपका सेकंड। अब अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन है हियर a इक्वल टू माइनस 2 b इक्वल टू f ऑफ a f ऑफ माइनस 4 स्क्वायर 2 into minus 4 16 minus 8 और minus 8
करेक्ट कर लेना, ये -8, तो ये -8, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में -8, ठीक है, ये आ गया 0। तो एफ बी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8, 8 minus 8, so f a is equal to f b. Thus all the three conditions of Cauchy's theorem are satisfied. Thus all the three conditions of Cauchy's theorem are satisfied, then there is a number x is equal to c in -4 2, such that f dash c is equal to 0. f dash c means जो पीछे अपना डिफरेंशिएशन आया 2c plus 2 is implied that 2c is equal to -2, c is equal to -1 belongs to -2, और so Rayleigh's theorem है ना is verified. So Rayleigh's theorem is वेरीफाइड। तो ये तो आपको हो गया रायलेस थ्योरम, ठीक है। अब हम इसी में बता देते हैं थोड़ा सा आपको मीन वैल्यू। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) is equal to x square plus 2x minus 8. So solution f(x) is equal to x square plus 2x minus 8 is continuous in the closed interval. ये पीछे क्वेश्चन में हम सॉल्व किए हैं because every polynomial function is continuous. Okay. Second, f dash x is equal to 2x plus 2. अभी पीछे सेम क्वेश्चन में अपन ने किया है और यहाँ पर अपन एक वैल्यू लेंगे -4 है ना, इसके बीच की एक वैल्यू लेते हैं x is equal to, ठीक पीछे क्वेश्चन में है। So f dash 0 is equal to 2 into 0 is equal to 2, which is a definite value. So f(x) is differentiable. f(x) is differentiable in the open interval. ये दो तीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशन हमको देखना है, और अगर ये दोनों राइट है then there is a number x is equal to c in open interval -2 such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus. So f dash c is this, f dash c is equal to this 2c plus 2 equal to fb, a की वैल्यू b की वैल्यू, ओके, fb f ऑफ b, तो यहाँ पर fb की वैल्यू कितना है 2, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a 2 माइनस 4 इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो fb इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2, या अपन बगल में इसको
यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 माइनस 8 4 प्लस 4 माइनस 8 और 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। एफ ऑफ माइनस 4 स्क्वायर 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 16 माइनस 8 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो दोनों की जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0 माइनस 0 अपॉन 6 इक्वल टू 0। So 50 is equal to minus 60 is equal to minus 1. This c is equal to minus 1 belongs to minus 4. So c belongs to minus 4 to therefore mean value theorem is verified. तो इस तरीके से जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो आप इसको कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रॉलिन्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और जो डाउट होगा वो पूछ सकते हैं।